विल होता ना, विल वॉक होता तो ये होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव द डी प्रोफिक्स नंबर सर। अल? ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, अलोन और ऑल। इसमें प्रीफिक्स है ही नहीं, उपसर्ग नहीं है ना, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। ऑल के साथ डे अगर जुड़ा होता तब ये नहीं होता, ऑल डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बहुत रोचक लग रहा है मुझे ये अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल करना, आप लोगों को नहीं लग रहा है ना? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यूट्यूब में एक ऑप्शन है, पता है, जब लाइव चल रहा होता है तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप जो पढ़ा रहा है वक्ता उसको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ कैश भेजते हैं। हाँ, तो जैसे लाइव चल रहा है तो उसमें ऑप्शन रहता है, तो आप भी यहाँ कैश भेजिए ना। किसको भेजेंगे? अपने आप को भेजिए कि हाँ मैंने एक अच्छा कर लिया, बटुए में 5 रुपए निकाल के अपने लिए रखे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सी नंबर ठीक है। सर। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए रीअरेंजमेंट में मैं ये ऑप्शन कहीं देखूंगा ही नहीं, ये लास्ट में देखूंगा। मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट क्या है? फियर्ड बाय स्नेक्स आर इन आवर वर्शिप्ड इन मेनी कंट्रीज। प्लेस है, हाँ, मेनी कंट्रीज से शुरू होने वाला कहीं है? कहाँ शुरू होगा? स्नेक्स, वेरी गुड। क्यों इनकी पूजा होती है? स्नेक्स आर, ही, सी, इट, दे, इस तरह से प्रयोग होता है ना। सब्जेक्ट के साथ आर लगाता है, कर्ता ने, कर्म को। इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का प्रयोग होता है, तो स्नेक्स आर ये हो गया। अब देखिए स्नेक्स आर किस लाइन में है? सर ए नंबर। ये खत्म। हाँ, अब ये कंट्री जो है, कंट्री के साथ तो आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। मेनी होगा तो मेनी कंट्री हो जाएगा, मेनी के साथ कंट्रीज नहीं लगता, मेनी के साथ कंट्रीज नहीं लगता, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। मेनी के साथ कंट्री लगेगा, कंट्रीज नहीं लिखते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद खत्म हो गया लग रहा है। चलिए थोड़ी बहुत हिंदी भी जान लेते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हम लोग हमेशा हम लोग अपनी माता से चिढ़ते हैं, ठीक है। काली माता को बहुत पसंद करते हैं, घर की माता को एक साड़ी नहीं देंगे, काली माता को 3 साड़ी चढ़ा के आएंगे साल में। Which option is the correct Hindi translation of the following sentence? She looks tall for her age. सर ए नंबर। उम्र के हिसाब से वह जरा अधिक, ये जरा और अधिक एक साथ प्रयोग होता है क्या? डी नहीं। यही सही होगा। She looks tall for her age. Her age अपनी उम्र से ज्यादा लंबी लग रही है, अपनी उम्र से जरा अधिक लंबी लग रही है। हालांकि ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना छोटी बच्ची साड़ी पहन ले, अरे तुम तो 2 साल की लग ही नहीं रही हो, बोल देते हैं ना, अरे तुम तो 2 साल की लग ही नहीं रहे हो। चाहे हमसे किसी ने प्रश्न किया आपका रिटायरमेंट कब है, मैंने कहा 2032, बोले लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब है आप अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते। एक आदमी था, वो बोला कि अरे आप तो 60 साल के लग रहे हैं। बोला एक्चुअल में मैं 30 का ही हूँ, लेकिन बीड़ी पी पी करके बीमारी हो गई, 60 का दिखने लगा हूँ, ठीक है। तो अपनी उम्र से बूढ़ा लगना, ऐसे सुन ए बच्ची, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगना, तो यहाँ टॉल ऑफ हर एज, टॉल है तो ओल्ड लिख दिया जाएगा, बूढ़ा लगना ओल्ड ऑफ हर एज, इसका मतलब हो गया उम्र के हिसाब से ज्यादा दिखना। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखिए अपना मजाक करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है ना, कोई बाद में उंगली नहीं उठाएगा ना, तो हमको याद करना पड़ेगा कि हमने किसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब। वेयर देयर इज ए विल बी। बी मुझे तो सर। दोनों लगता है, मुझे तो दोनों लग रहा है, मुझे दोनों लग रहा है। चलिए मैं आपकी शंका दूर किए देता हूं। जहां सांस तहां आस, जब तक सांस तब तक आस। अगर ये बी नहीं होता, एक्चुअल इसका बी ही होगा, अगर बी नहीं होता तो आप ए के साथ जा सकते थे, ठीक है।
अगर वैसे दोनों होगा, सामान्य तौर में बातचीत में आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल यही होगा जहां चाह, वेयर देयर इज विल, जहां चाह वहां नहीं होता तो ये होता। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द ऑप्शन, वाह कितनी अच्छी है, हम ए में अटके हुए थे बेचारी, ये बड़ा कष्ट है बच्चों का। अरे भाई जहां हो वहां रहो, आज में जीना सीखो। विच ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट conversion of the following sentences into passive voice? Where did you find the pen? कल सिखाया ना मैं आप लोगों को। एक फोन रख, दिख नहीं रहा, चश्मा लगाना, हमारे यहाँ चश्मे की भी दुकान है। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, 6,500 का पड़ेगा एक। हाँ मैं कहीं से मांग के खरीद के लाऊंगा ना तो दूने दाम पे बेचूंगा, मैं कहीं से खरीद के लाऊंगा दूने दाम पर। चलो ऐसा कुछ नहीं। वेयर डिड यू फाइंड द पेन, वेयर डिड यू फाइंड द पेन, मैंने सिखाया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, बस। वेयर उसके बाद वॉज लगाने का सिखाया था मैंने, तो वेयर वॉज कहाँ है, एक ही जगह तो है। वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय यू। ठीक है, गलत है। ऑनलाइन वाले हमको गलत साबित करें। ऑनलाइन में कोई है ही नहीं। ऑनलाइन में है कोई भाई हो बहनों? जी सर। प्रियंका, राजनंदी, ज्योति, कोई बोल नहीं रहा है, तो हम क्या समझें? मौन स्वीकृति कि हमको नहीं आता है। सर बी होगा। बी होगा। राजनंदिनी जी डी कह रही हैं। यू फाउंड दिस पेन। राजनंदिनी डी होगा ना। रूबी बहन क्या होगा? हम तो थक गए, आप लोग बताइए। ये सब 8 ही लोग हैं। चलिए आप लोगों के लिए क्लास ऑफ करता हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बी कैसे होगा? बी नहीं सर, ऑफ मत करिए, समझ नहीं आएगा। लास्ट वार्निंग है आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं बोले तो मैं आप लोगों के लिए क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक है, पकड़ तो बच्चा, हाथ में रखो, नीचे रख लो, नीचे टेबल पे रख लो। हाँ। सर अकॉर्डिंग टू अब रूल हाँ बी आंसर होगा। हाँ तो बी ही होगा ना, इसमें क्या है, बोलिए, आप लोग लजा रही हैं। ठीक है, देखिए बहुत बुरी आदत है। मैं तो डी कैसे हो रहा है? हाँ तो मेरी बुरी आदत है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो बतियाता रहता हूँ किसी न किसी से, तभी तो रॉन्ग नंबर पे 1-1 घंटा बात करता हूँ। और आप लोग नहीं बात करेंगे तो हमको लगेगा हम मोनोटोनस हो गए। चलिए 69 पे चलते हैं। प्लीज आइडेंटिफाई ए सिंगल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फॉलोइंग। सी नंबर होगा क्या? ऑकरिंग एवरी 2 years। देखिए बाई का मतलब होता है 2 बार। अब इसमें बाई एनुअल, बाई एनियल, ये 2 है। ये बाईपेड तो होगा नहीं और एनुअल होगा नहीं, इन दोनों में से कौन सा होगा? सी नंबर। सी के साथ जितने लोग जा रहे हैं, बी कैसे होगा बताइए? बाई एनुअल जो है वो 2 साल में एक बार आ रहा है। ये जो बाई एनुअल है इसका मतलब 2 साल में एक बार आना है। बाई वीकली, ये बाई एनियल ये वाला सही होता है। ये बी एकदम राजनंदिनी सही बोली है। ठीक है, अगला चलते हैं, बस 4-5 और प्रश्न है फिर खत्म करते हैं। अरे रट लीजिए, जो समझना है रट लीजिए। हमारे एक दोस्त हैं वो मैथ्स भी रट लेते थे। बाई एनियल लिखते हैं, बाई एनुअल नहीं, बाई एनियल लिखते हैं। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट एक्टिव वॉइस? द क्रॉप हैड बीन रीप्ड बाय द फार्मर। किसने रीप किया? फार्मर। तो फार्मर आगे आ जाएगा। देखिए किसमें है? ए द नंबर। फार्मर बी हैड सर बी। बीन अरे ए वाली बी चुप। नंबर। हाँ ये आपने जोरदार बताया, ये बी होगा। ठीक है, ये तो अगेन पैसिव वॉइस का रूप हो जा रहा है। ठीक है, चूंकि यहाँ हैड है ना, वहाँ हैज है। हैज और हैड का अंतर है, कौन सा होगा? हैड होगा। हैड है तो हैड रहेगा, ज्यादा हेड प्रयोग होगा, बी करने नंबर पर। होगा, हेड होगा, हाँ बी होगा। कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से बना है? प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिवादी और प्रयत्न। प्रयत्न होगा क्योंकि प्रति है उसमें, इन तीनों में प्रति है। हाँ ठीक है। निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि
दुर्घटना, दूर की घटना, दूरधन घटना होता है। विसर्ग संधि। दुह मतलब दुखद और विसर्ग, हाँ विसर्ग है, ठीक है, अच्छा है। निम्नांकित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रस आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सर सड़क डी पर नंबर खड़े सर। हुए। हाँ? सर डी नंबर हाथ से। करुण रस है हाथ सर। से, हाथ। करुण रस है। करुण इसलिए है कि दुर्दशा दिखाई गई है। अब ये देखिए कि वो बेचारे सड़क पर खड़े हैं, जूठी पत्तल चाट रहे हैं और कुत्ते भी उनसे आके छीन ले रहे हैं। ये करुण में आएगा। करुण ऋतु और कविता विभत्स में की है। थोड़ा सा अंतर है। सुन, विभत्स एक होता है और करुण होता है। विभत्स का मतलब ये होता है कि जैसे खून उन बहे, मार काट हो, वह विभत्स में चला जाता है। और करुण में जिसको देख के दया आ जाए, रोना आ जाए। ये किसकी रचना है? चाट रहे जूठी पत्तल, सर भिक्षुक निराज की जी है। का है। भिक्षुक की। भिक्षुक, अच्छा अच्छा, ये तो भिक्षुक। अच्छा, मिले मिले तो हमको भेजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा इसका पाठ करने में। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस सी नंबर आंसर होगा सर इसका। समुद्र का नहीं है, सागर रत्नाकर सी जल नंबर अधि प्रभाकर। प्रभा कौन लेके आता है? सर सूर्य सूर्य। लेके आता है। ये हो गया 74 हो गया। अरे आप लोग पास कर जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश आप लोगों ने परफेक्ट किया। थोड़ा सा वो कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे तो मैथ्स जाए भाड़ में, ठीक है। कोडिंग लेकिन मैथ्स भी सीखना है, नहीं तो मेरिट वो भैया ले जाएंगे। मैथ के लिए कुछ बता देते ना कि हाँ इस तरह का बुक ले लीजिए। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। सर कमलेश फॉर्मूला सर का सीखने जाएंगे। जाएंगी, आप जाइए कहीं, जाइए फॉर्मूला सीखने। कहाँ जाएंगी? मैं अभी पूरी बात किया नहीं और आप खत्म कर दी। मैं बोला राजेश को बोलूंगा कि ये फॉर्मूलेज आपको एक दिन सिखा देंगे, ठीक है। ये लोग सहमत जी नहीं है, सर। इसलिए इन लोगों के लिए कैंसिल। हम बोले राजेश को एक दिन जी सर। बोलेंगे कि आप लोगों को मैथ्स के शॉर्टकट फॉर्मूले सिखा देंगे। तो जी सर। शायद जी अगले सर। शनिवार जब आप लोग आएंगे तो सवेरे वाली जो क्लास रहेगी 10 बजे से, फर्स्ट हाफ राजेश आपको अगर रहे तो वो आपको सिखा देंगे फॉर्मूले। जब भी रहेंगे, शनि रवि जब भी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी परात को हाथ, सर 75, 75। जिसका अर्थ बाकी तीन से अलग हो। गांव का जोगी जोगड़ा, ए नंबर सर, आन ए गांव का नंबर। सिद्ध। सी इसमें होगा। देखिए बताता हूँ, पहला सुनिए। गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। मतलब हो गया कि जो आपके पास है, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, ठीक है। ये पहला ये हो गया। दूसरा हो गया घर की मुर्गी दाल बराबर। एकदम वही बात है कि माँ खाना बना के देती, वो नहीं अच्छा लगता है, होटल में अच्छा लगेगा, चाहे उसमें 1 किलो तेल डाल दे। तो ये भी दूसरे के प्रति आपका लगाव है। अच्छा, दूर के ढोल सुहावने, ये भी दूर का। इसका मतलब तीनों लगभग एक जैसा है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब सबल जो है, तो ये अलग है। बस ये तर्क शक्ति से काम करना है आपको, ठीक है। सर अगला पहला है का अर्थ क्या है? गांव का जोगी जोगड़ा, जो दूसरे का अर्थ है वही पहला का है। घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी तरह से घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। मतलब घर में चाहे कितना भी, जैसे मेरे ही घर में है, उदाहरण के लिए मेरे ही घर में, मैं 23 साल मेडिकल प्रोफेशन में था, फिर भी मेरा बेटा बीमार पड़ा, मैं उसको दवा लिख के दिया तो बोला नहीं, हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। 4,500 गला लिया और डॉक्टर ने वही दवाई दिया जो मैंने लिख के दिया था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, ठीक है। अच्छा उदाहरण मैंने दिया। क्या बोली? हाँ नहीं पता है, 2 साल से उसके साथ बैठ के पढ़ रही है, इसको पता ही नहीं विशाल हमारा बेटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटी नौकरी कर रही है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
ये अलंकार मैंने लास्ट में पढ़ाया था, आप लोग नए हैं तो नहीं पता। पानी इसमें क्या होता है, जल नैनन के जल सो पग धोए। आंसू से किसी का पैर धो पाएंगे आप? उसके लिए 4-5 नंबर बाल्टी। लेकिन ये अतिशयोक्ति किस तरह सर। का है? बी बढ़ा नंबर चढ़ा के सर। बोला गया है, हमको लगता है जी मानवीकरण सर। है। मानवीकरण और अतिशयोक्ति में अंतर बता देता हूँ। मानवीकरण का मतलब है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, बाग भी खिल उठे। फूल हंसता है क्या? लेकिन जो जानवर है, इसका बेस्ट एग्जांपल किसी फिल्म में देखेंगे, कादर खान दीवारों से बात करते थे, पेड़ से बात करने लगते थे किसी फिल्म में। या हम 5 एक सीरियल आता था पहले, उसकी माँ टंगी हुई है, मरी हुई है, वो फोटो से बात करती थी। नहीं वो, हाँ सेम उसका भी था। वो जो हीरो था वो अपनी पत्नी से वही थप्पड़ मारती थी इसको। ठीक है, तो वो होता है मानवीकरण। हम 5 सीरियल आता था, कहीं मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। आप बताइए। अच्छा, अनुप्रास और यमक बता देते हैं पहले। यमक का क्या मतलब होता है कि एक ही शब्द हो लेकिन दोनों अर्थ बदल जाए। अनुप्रास में सुन, अरे सुन तो, हो गया। अनुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ण रिपीट होता है। जैसे नयन का न है, तो नयन हर जगह है क्या? न है, नहीं है। अनुप्रास में छेकानुप्रास लटानुप्रकाश। तो उसमें क्या होता है कि पहला वर्ण या पहला वो शब्द रिपीट होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब बच कौन गया? अतिशयोक्ति। अब आप ये बताइए, पानी परात को छियो नहीं, मतलब परात, परात समझते हैं ना, बड़ी थाली, हाँ, उसे पानी नहीं डाला, लेकिन नैनन के जल सो पग धोए, आंसू से ऐसा संभव नहीं है, तो अति कर दिया गया वहां। हाँ, और पैर धुल गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक आध बूंद गिर गया, अलग बात है। अब जैसे कल पुष्पा 2 में देख रहे थे, वो पानी में उसको गिरा दिया और उसी में सुसु कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व शब्द का विलोप बनाइए। ए नंबर सर। नेतृत्व का मतलब अनुरक्षण, अनुमोदन, आवेदन, अनुसरण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है ना, रक्षा करना। आपसे विलोम पूछा गया है ना, तो नेतृत्व जो करेगा आपका आपकी रक्षा करेगा, आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो भी हो, XYZ जो भी हो, वह देश की रक्षा करेगा कि जाएगा बेच आएगा 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, नहीं ना। तो अनुरक्षण नहीं हुआ, अनुसरण होगा यहाँ। ठीक है राजनंदिनी, समझ में आया? मतलब नेतृत्व का मतलब है एक आदमी चल जा रहा है, गांधी जी लाठी लेके चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे लोग दंडी मार्च के लिए निकले हैं, तो वो अनुसरण करता होंगे। 78 नंबर, कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ये बी नंबर सर। नेतृत्व का विलोम तो कह रहा हूं, अनुसरण होगा ना, नेतृत्व का विलोम। नेतृत्व का विलोम, उसी के बाद में चलना अनुसरण मतलब फॉलो। सुनिए, अंग्रेजी में बताते हैं। आप लोग सभी लोग फेसबुक में हैं, मोटा मोटी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, जो नहीं है व्हाट्सएप पे हैं। तो फेसबुक में क्या होता है, फॉलो करके आता है ना, फॉलो, और दूसरा होता है लीड करो, लीडर। लीडर एंड फॉलोअर, तो लीडर जो होता है उसका ऑपोजिट फॉलोअर होता है। अनुरक्षण, अनु का मतलब आगे बढ़ाना, रक्षा मतलब रक्षा करना, रक्षा को और आगे बढ़ाना। तो ये अनुरक्षण होगा क्या? नेतृत्व का नहीं होगा। आप इस तरह तर्क देके समझिएगा, और वाक्य नहीं, इसमें नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करेगा, ही वुड प्रेफर डाइंग। ये तो इसका सही अनुवाद हो गया। बी नंबर। बी नंबर सर सी बी नंबर इसमें सी होगा। He had rather beg than die, मतलब मरने से अच्छा वह भीख मांगना पसंद करेगा। बाकी तीनों में he would prefer to die, मरना पसंद करेगा। ठीक है, he would prefer dying, to die नहीं लिख के आप dying लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पास कर देंगे। he would prefer dying, मरना पसंद करेंगे। आगे बढ़े। he would prefer to die than beg, ये नहीं हुआ। he had rather beg, had हो गया ना।
निम्नलिखित वाक्य दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार का है? मैंने सलमा को खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया। संयुक्त वाक्य। जोड़ा गया, दो वाक्य जुड़े हैं आपस में, ठीक है। लेकिन से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सर ए नंबर सर। ए नंबर सही होगा। शक्ति होता है ना तलबी शब्द से, उसमें आ जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यदि तुम धीरे कार चलाते तो दुर्घटना नहीं होती। यहाँ कार पहले होना चाहिए था। यदि तुम कार धीरे चलाते, कहाँ है? बी नंबर। बी नंबर, ठीक है। अगला है ऑनलाइन वाले में कितने लोग जुड़े हैं? 7 लोग जुड़े हैं ना। बड़ा दुखद है, ऑनलाइन वाले लिंक नहीं देता हूँ तो बोलते हैं लिंक क्यों नहीं है? नहीं सर किरण जुड़े तो हैं। किरण को लिंक दे। खैर आप लोग हैं तो अच्छी बात है। ए नंबर सर। बी में निम्नलिखित पद के विग्रह एवं समास का नाम। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास, चूंकि एक दे दिया है जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार का वाक्य? मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही घर चलूं। इच्छावाचक, हाँ ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छावाचक। निम्नलिखित वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद वाला विकल्प। मेढक टरटरा रहे हैं। कहाँ टरटरा रही हो बच्चे? सर ए नंबर सर। तीन नंबर शायद क्रॉकिंग होता है, फ्रॉक के साथ है? बजिंग साउंड होता है फ्रॉक के लिए, क्रॉकिंग साउंड होता है शायद। क्रॉकिंग, फ्रॉक के साथ कौन सा साउंड होता है? इन दोनों में से कोई एक होगा। ब्रे कौन करता है? गधा। क्रॉकिंग नहीं है, क्रॉकिंग तो क्या बोलते हैं? क्रॉक 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 कॉक का होता है, वो मुर्गा का होता है। नहीं, क्रॉकिंग नहीं होता है। सर्च करो भाई कोई गूगल में, साउंड ऑफ फ्रॉग लिखो। चैटरिंग लिखो। आप में से जो ऑनलाइन है वो भी देख ले। गूगल बाबा क्या कह रहे हैं? सर गूगल, क्रॉक भी दिखा रहा है। गूगल ने क्रॉक दिखाया, इसका मतलब आज का करोड़पति प्रश्न में जीत गया। देखिए ये चैटरिंग जो होता है, चटर पटर करना, ठीक है। ब्रेइंग, ब्रे का गधा, ठीक है, गधा रेखता है। सी तो मैंने मार ही दिया है पहले ही। बजिंग, बज ऐसे, बज कौन बोलता है? मतलब आप आवाज निकालिए ना, ऑक ऑक। तो मेढक भी बोलता है ना, ऐसे बोलता है, ठीक है। टर टर तो बाद में, हिंदी में टर टर बोलता है, लेकिन जब वो लंदन जाता है तो ऐसे करता है, ठीक है। लंदन जाता है तो क्रॉकिंग करने लगता है, भारत में रहता है तो टर टर बोलता है। नहीं वो चाइना में। चलिए अगला है, वह कौन सा विकल्प सही नहीं है? वह मनुष्य, यह मनुष्यों में ही पाया जाता है। अच्छा देखिए, फाउंड और ऑब्टेन्ड, इनमें से कौन सा सही है? वही तो मैं भी कर रहा हूँ। फाउंड और ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब निकालना किसी से, जैसे दही मिक्स करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो ऑब्टेन ए होता है। लेकिन यहाँ क्या है? पाया जाता है, मैंने ऑलरेडी है तो यहाँ फाउंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद वाला विकल्प। पानी भंवर काट रहा है, ये स्विरलिंग होता है। स्विर्ल, देखिए भंवर काटना का मतलब होता है गोल गोल घूमना, और उस भंवर में आप फंस गए तो डुबा देगा, ठीक है। किसी को देखना है तो हुगली नदी का जो पुराना वाला हुगली सेतु है, यहाँ हमारे यहाँ तो पुराना वाला ब्रिज है, उसके पिलर के पास जाइए, वहां बहुत बड़ा एक ऐसा होता है। या फिर भुवनेश्वर में एक जगह है, तो वहां भी कोई घुस गया, हाथी 3 घुस गए तो गायब हो गए। भुवनेश्वर में एक जगह है, एक ब्रिज है, वहां हाथी 3 उतर गए थे, गायब हो गए।
स्विरलिंग बोलते हैं उसको, स्विरल, आवाज आती है ऐसे करके, ठीक है। ज्यादातर अंग्रेजों ने आवाज से ही निकाला है। हाँ, अगला है जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार अर्थ भिन्न हो, कौन सा अलंकार है? सर यमक। यमक। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है। पद्मासना में कौन सा समास है? पद्म का आसन, पद्म मतलब कमल का आसन, पद्मासन हो जाता है, बहुब्रीहि समास। या कर्मधारय है, कौन सा हो गया? बहुब्रीहि या कर्मधारय? बहुब्रीहि, कमल का आसन बहुब्रीहि में आ जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास संज्ञा रूप में आएगा। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ के सही, फूला न समाना। सर बहुत खुश होना। बहुत खुश होना, खुश होके मोटा हो जाना, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खुश होना। निम्नलिखित हिंदी मुहावरे का अंग्रेजी में, मतलब ये वाला भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, दो तो आ गया ना। तेते पांव पसारी, अभी ऊपर ये था प्रश्न। Sir, cut your coat according to the cloth. ज्योति ने कहा ना, ज्योति बोली है, कौन बोला है? जी सर। So see, cut your coat according the बहुत cloth. सुंदर, कट योर अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। हाँ, तो हम आप लोगों को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगला है टू मेनी क्रूक्स स्पॉइल। हाँ, ये क्या होगा? टू मेनी क्रूक्स स्पॉइल द ब्रुक, इसका क्या होगा? अधिक जोगी मठ उजाड़, अधिक जोगी मठ उजाड़। व्हेन रोम डू एज रोमन, इसका क्या होगा? जैसा देश वैसा वेश। वेरी गुड। द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जनी है पीर पराई। ठीक है, जाके पैर न फटी बिवाई, ऊ का जनी है पीर पराई, इसका सही है। जहां उपमेय और उपमान की कल्पना कर, उपमेय में उपमान रूपक होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, यमक, ये सिखा दूंगा मैं फिर दोबारा। इसके लिए रस अलंकार और ये क्या हो गया? छंद रस अलंकार, ये मैं पढ़ा दूंगा फिर से। संधि समास भी करा देंगे। आधिपत्य शब्द का समानार्थी स्वामित्व, सही है। आधार का पर्यायवाची बुनियाद, वेरी गुड। उद्विग्नता, उद्विग्न का मतलब होता है खिन्न भी है, परेशान भी है, ये सब होगा। संधि विच्छेद करिए, लघुत्तरीय, ये ठीक है। लघु धन उत्तरीय। आकर्षण का विकर्षण, मिथ्या का, कोई बोला समानार्थी पूछा है, मिथ्या का असत्य होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के अर्थ के लिए सही विकल्प, जिसको ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। वेरी गुड, ये सब तो आता है आप लोगों को, इसलिए अगर आप लोग बैठे होते तो 2014 में ही नौकरी लग गई होती। जिसकी चाह ना की जाए, अपरिहार्य और अवांछनीय दोनों में से एक होगा। अपरिहार्य मतलब, अपरिहार्य का मतलब होता है बिना बताए आ जाए, और अवांछनीय नहीं चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए आप रसमलाई लेके बैठी हैं, आप रसमलाई लेके बैठी हैं, अचानक कुत्ता टूट पड़े और रसमलाई लेके चला जाए, वह अपरिहार्य होगा। और स्वाति अगर रसमलाई खा रही हो और पायल पहुंच गई वहां, तो देना पड़ेगा, तो अवांछित हो जाएगा, ठीक है। अगला है और आखिरी है, निम्नलिखित शब्द के प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प। प्रत्यय क्या होता है? अंत में लगता है, अन होगा, वेरी गुड। और आज की चर्चा में जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए बस इतना ही खाना मिलेगा। आप लोगों का प्रश्न है तो 2 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी पूछिए और फिर नमस्ते करें, घर चलें। 11:30 हो गया ना, सबको भूख लग गई है। बोलिए, कुछ प्रश्न है आप लोगों का? नॉलेज के लिए कौन सी किताब पढ़े? किताब तो मैंने बता दिया था, मैंने बताया NCERT का क्लास 10th 11th 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की किताब खरीद लीजिए।
NCERT का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, सोशल स्टडीज या सिविक्स बोलते हैं। ये 3 किताब खरीद लीजिए क्लास 10th 11th 12 का, और पढ़ जाइए, 90% उसमें से आ जाएगा। ठीक है सर। बच गया करंट अफेयर। करंट अफेयर रोज हम लोग आपको चिट्ठी भेजते हैं, जीके जीआई ग्रुप में रोज भेजते हैं, उसमें से पढ़ा करिए। अदरवाइज न्यूज सुना करिए। जैसे आज का एक समाचार है, आइस हॉकी। आइस हॉकी भारत के किस प्रांत में खेला जाता है? आइस हॉकी आज का प्रश्न है, आज की ताजा खबर। आइस हॉकी भारत के किस प्रांत में खेला जाता है? आइस हॉकी भारत के किस प्रांत में खेला जाता है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में खेला जाता है और इसी दिसंबर जनवरी में खेला जाता है। 17 देशों के लोग उसमें भाग लेते हैं और ये नेचुरल बर्फ पे होता है, जमाया नहीं जाता है, कुछ काटा उटा नहीं जाता है, जमीन पे जमी हुई बर्फ पर ये आइस हॉकी खेली जाती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ऐप सुझाया था, मेरी अलेक्सा भी कभी कभी मुझे सुनाती है, तो आप लोग वेव करके एक ऐप आया है, वेब्स करके आया है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए आकाशवाणी का, इसमें पूरे चीजें रहेंगी। नहीं तो न्यूज ऑन एयर का वेबसाइट है, हाँ वहां जाकर के आप डेली WAVES वेब्स। ठीक है, चलिए जो लोग ऑनलाइन है उन लोगों को नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। बाकी जो लोग प्रणाम सर जी। छोड़ दीजिए, हाँ आप लोग खुश रहिए, आप लोग छोड़ दीजिए ताकि हम आगे। अच्छा, लाइव रिकॉर्डिंग इसकी बंद हो गई थी, बहुत अच्छा, ये चल रहा है फिर, ये इसमें क्यों नहीं आ रहा है? लाइव रिकॉर्डिंग ऑन है ना पब्लिक, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है? किसी और लिंक से हम जुड़ गए क्या? इसमें हो ही नहीं रहा है, ये किसी और आईडी से हम जुड़ गए क्या? आईडी क्या है? WWGCMKP। आपका मेल ये है, इसी में देखो। ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए लाइन। हाँ सर कोई क्लास भी है क्या इवनिंग में? इवनिंग में पेपर 2 वालों के लिए क्लास रहेगी 3 बजे से। ठीक है सर। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए आप लोग। हाँ